हमारी जिंदगी में अक्सर हम एक सवाल से रूबरू होते हैं, क्या सही है और क्या गलत। यह सवाल सिर्फ हमारी सोच नहीं बल्कि हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या हो अगर इस सवाल का जवाब ना सही में छुपा हो ना गलत में। यही सवाल ताओ के सिद्धांत को जन्म देता है। ताओ एक प्राचीन चीनी दर्शन है जिसे लाओ त्से ने ताओ ते चिंग में प्रस्तुत किया था। ताओ का सीधा अर्थ है राह या पथ। यह किसी एक दिशा में जाने का रास्ता नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। ताओ वो है जो सब कुछ जोड़ता है, हर एक चीज में व्याप्त है और जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाने का माध्यम है। ताओ का आधार यह है कि दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इस जुड़ाव का मूल ताओ ही है। एक उदाहरण से समझे तो आसानी होगी। मान लीजिए आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी अपने प्राकृतिक प्रवाह में बह रही है, बिना किसी रोक टोक के। जब हम नदी के साथ तैरने की कोशिश करते हैं, तब हम ताओ के सिद्धांत का पालन करते हैं। हम अपनी सारी ऊर्जा बचाते हैं और स्वाभाविक रूप से उस दिशा में बहते हैं जिस दिशा में नदी हमें ले जाती है। अब सोचिए, अगर आप नदी के विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश करें तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। यही संघर्ष तब होता है जब हम ताओ के खिलाफ जाते हैं, यानी जीवन के स्वाभाविक प्रवाह के खिलाफ। ताओ हमें सिखाता है कि जीवन की हर स्थिति में हमें उस प्रवाह के साथ चलना चाहिए जो स्वाभाविक है। प्रकृति ताओ का सबसे अच्छा उदाहरण है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ बिना किसी कठिनाई के बढ़ते हैं, नदी अपनी दिशा में बहती है और मौसम अपने आप बदलते हैं। यह सब ताओ के स्वाभाविक प्रवाह का हिस्सा है। किसी भी चीज को जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं की जाती बल्कि उसे उसके स्वाभाविक रूप में रहने दिया जाता है। इसी तरह ताओ हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि जब हम इसके साथ बहते हैं तब जीवन आसान और अधिक सार्थक हो जाता है। ताओ की 3 प्रमुख शिक्षाएं हैं। पहली है जिरन, जिसका अर्थ है स्वाभाविकता। इसका मतलब है कि हर चीज को उसकी प्राकृतिक अवस्था में स्वीकार करना और उसे उसी रूप में फलने फूलने देना। जब हम किसी चीज को उसके स्वाभाविक रूप में रहने देते हैं तो वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाती है। दूसरी शिक्षा है कि नरम और लचीला बने। ताओ हमें सिखाता है कि हमें कठोर और जिद्दी नहीं बनना चाहिए। जब हम कठिन परिस्थितियों में भी लचीला रहना सीखते हैं तो हम टूटते नहीं हैं बल्कि परिस्थितियों के साथ बेहतर तालमेल बना लेते हैं। बांस के पेड़ का उदाहरण लें, जो हवा के साथ झुकता है लेकिन टूटता नहीं। यही ताओ का संदेश है, लचीला बने रहें और परिस्थिति के अनुसार खुद को डालें। तीसरी शिक्षा है संतुलन या हार्मनी की। ताओ में संतुलन एक प्रमुख तत्व है। यह हमें बताता है कि जीवन में हर चीज का संतुलन होना आवश्यक है। ताओ के अनुसार जीवन द्वंद्वों से भरा है। जीवन है तो मृत्यु भी होगी, सुख है तो दुख का होना भी जरूरी है। पर हम इन द्वंद्वों में चुनाव करते हैं जिससे संतुलन या हार्मनी बिगड़ जाती है। ताओ की शिक्षा है कि हमें द्वंद्वों में चुनाव नहीं करना चाहिए बल्कि उनमें संतुलन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। तो याद रखें, ताओ के साथ बहें और जीवन को उसकी संपूर्णता में जीने का आनंद लें। ताओ को समझना तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा आवश्यक है इसे जीवन में अपनाना। आगे आने वाली वीडियोज में हम ताओ को जीवन में कैसे अपनाएं, इस पर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।